कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। प्रभाग समितियों में क्या रहा चुनाव का नतीजा, आइए जानते हैं। प्रभाग समिति 1 में श्रीमती जयश्री ज्ञानेश्वर पाटिल विजयी रही। उन्होंने श्रीमती सुरेखा अवार्ड को हराया। प्रभाग समिति 2 में श्रीमती शुभांगिनी राजेश निकम निर्विरोध चुन ली गई। वहीं प्रभाग समिति 4 में श्रीमती अंजलि चंद्रकांत साड़वे भी निर्विरोध चुन ली गई। जबकि प्रभाग समिति 3 में श्रीमती भतीजा ज्योति प्रकाश ने श्रीमती संगीता नितिन सबकाड़े को हराकर विजयश्री हासिल की। टीम ओमी कलानी जी की अध्यक्षता में हम सभी समितियों के चुनाव लड़ रहे थे, जिसमें प्रभाग समिति 1 जयश्री पाटिल और प्रभाग समिति 2 में शुभांगी निकम, इस तरीके के दोनों प्रभाग में टीओके के उम्मीदवार थे। दोनों अनपोज चुन कर आए। मैं पहले तो मेरी पक्ष और मेरी पार्टी की तरफ से, आदरणीय कलानी परिवार की तरफ से मैं उनको बधाइयाँ दूंगा कि दोनों हमारे जो है वो अनपोज चुन कर आए हैं। टीओके पार्टी के जो नगर सेवक पहले महाअघाड़ी के साथ थे, अब फिर दोबारा बीजेपी के साथ आए हैं। इसके वजह से बीजेपी के पहले के जो उनके साथ नगर सेवक नाराज हो रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, वो तो उनकी व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पक्ष से हमको विधानसभा की टिकट जब नकारा था, बहुत ओमी कलानी जी नाराज थे। नाराजगी का बदला हमने लिया, महापौर भी गिराया, उसके बाद स्थायी समिति उप महापौर भी गिराया, और साथ ही साथ परिवहन समिति के सभापति पद को जिस तरीके से आज शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी के बंडखोर को टिकट दिया है, उसी तरीके से उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के बंडखोर को लेकर गिराया था, और हमने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वहां पर तोड़कर हमने अपना दिनेश लहरानी को ओमी कलानी ने सभापति बनाए थे। आपके आने से बीजेपी पार्टी की स्थायी समिति चली गई, और क्या क्या बीजेपी पार्टी का गिराने वाले आप? देखिए, हमारे आने से ऐसी कोई भी बात हुई नहीं है। वो क्या हो रहा है, उनके पार्टी का जो अध्यक्ष है, मैं मेरी व्यक्तिगत राय देता हूं कि जो उनके अध्यक्ष है वो थोड़े कमज़ोर साबित हो रहे हैं। वो उनके नेतृत्व पर, उनके नगर सेवकों के ऊपर उनकी कहानी तो कहाँ पकड़ नहीं रह गई है। मैं भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र प्रदेश के आला नेताओं से मैं अपील करूंगा कि यहाँ पर जल्द से जल्द उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष को बदली किया जाए और एक अच्छा और सक्षम अध्यक्ष बनाया जाए। बीजेपी के आमदार के बारे में देखिए, मैं पहले ही कहा था कि कुमार एलानी जो आमदार है बहुत कमज़ोर आमदार साबित हुआ है। जब भी वो जिला अध्यक्ष थे तभी भी सभापति पद गिरे थे। जमनू पुरस्वानी गिरे थे, जमनू पुरस्वानी जब ये जिला अध्यक्ष थे तभी भी गिरे थे। मुझे कहाँ नहीं तो कहाँ थोड़ा डाउट हो रहा है कि हमारे जो आदरणीय नेता है चौहान साहब का ज़्यादा इंटरफेयर उल्लासनगर के राजनीति में हो रहा है। कहाँ नहीं तो आमदार कुमार एलानी उसको रोकना चाहते थे, इसके लिए नाथानी जो उनका राइट हैंड माना जाते हैं, डॉक्टर नाथानी जी, इसके कारण तो नहीं शिवसेना के कब्जे में दे दिया। आपको क्या लगता है, कुमार एलानी लापता हो गए, नजर ही नहीं आ रहे कहाँ पर भी? कुमार एलानी 1 साल से कोई भी लापता की भूमिका में है, शहर में कहाँ दिखाई नहीं देते। राजनीतिक संगठन के ऊपर कोई उनकी नज़र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को पूरा कमज़ोर कर दिया है, और ये हार का, जो भारतीय जनता पार्टी का जो मुख्य हार का कारण दिख रहा है, वो कुमार एलानी और जमनू पुरस्वानी। मैं रविंद्र चौहान जी का शुक्रगुजार करती हूँ, हमारे बीजेपी के सभी सदस्यों का शुक्रगुजार करती हूँ, और हमारे जीवन इंदानी जी का भी बहुत शुक्रगुजार करती हूँ, और साईं पार्टी का भी, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया और मुझे ये प्रभाग समिति फिर से। नहीं, हमारे देखिए, पहले हम जो भी सब चुन के आए वो साईं पक्ष से चुन के आए हुए सभी सदस्य प्रभाग समिति 3 में थे, और 5 साल जो है ये साईं पक्ष के इसमें उसी झोली में थी, और पिंटो भतीजा भी साईं पक्ष के जो है सदस्य थे। अभी हम सब बीजेपी में शामिल हुए हैं, और मैं आपको बता दूं कि ये निर्णय जो है ये साईं पक्ष ने पूरे ने, जो भी चुने हुए लोग थे जो अब बीजेपी में गए हैं, उनने सब ने मिल के लिया कि अपना ज्योति पिंटो भतीजा जी को हमें इस बार जो है फिर से, ये उनका दूसरी बार है, पहले भी जो 18 महीना थी यही थी, अभी इनको एक बार फिर से जो प्रभाग समिति दी गई है। ये उनके लिए जो पहले की कुछ न्याय बैलेंस था, तो वह माननीय रविंद्र चौहान जी ने इनका जो है वो कंप्लीट किया। उधारी थी, ऐसे समझो, वो उधारी उन्होंने उतारी है। बीजेपी के नगर सेवक जिस प्रकार से गोरा बाजार में बिक जाते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? अगर वह आपके साथ होते थे तो आज स्थायी समिति का सभापति भी बीजेपी पार्टी का होता। नहीं, देखिए, अभी भी स्थायी समिति का सभापति बीजेपी पार्टी का ही है, एक दिन का दूरी है। विजू पाटिल जी भी हमारे ही हैं, लेकिन ठीक है, एक टेक्निकल होता है कि वह दूसरों से सपोर्ट लिया। ये जो है आज पार्टी का निर्णय नहीं था, विजू पार्टी का निर्णय नहीं था, वह भी कुछ अगर नाराज़ थे तो ठीक है। आज एक बात सुनो, चीज़ एक 10 को नहीं दी जा सकती है, नाराज़गी हर एक की होती है। अपने घर में आजकल अगर 10 सदस्य है तो 10 ही एक
एक दूसरे से नाराज़ रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा होता है कि जो सबसे नाराज़ रहता है। तो ठीक है, विजू पाटिल जी भी उसमें से थे और उन्होंने जो निर्णय लिया वो एक राजनीतिक तौर पे अगर देखा जाए तो पार्टी में बगावत या पार्टी के साथ में गद्दारी नहीं करनी चाहिए, परंतु मैं अल्टीमेटली यही बोलूँगा कि आज भी जो स्थायी समिति के चेयरमैन है वो बीजेपी का ही है। कोणार्क, अपना शहर अपनी बात। ताज़ा खबरों के लिए कोणार्क न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।